वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस चैनल स्टडी विद अरुण वर्णवाल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण विषय पे बहुत छोटा सा वीडियो बना के आपके सामने लेकर आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि पूरी हिंदी व्याकरण को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊँ और जिससे आपको अच्छी से आप अपना नोट्स बना सकें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके हिंदी व्याकरण का। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी ऑफ़लाइन बैच चलाना संभव नहीं है। ऑफ़लाइन जितने भी कोचिंग संस्थान हैं पूरे बिहार में सभी को बिहार सरकार का गाइडलाइन के अनुसार से बंद रखा गया है 15 मई तक। तो इस परिस्थिति में सिर्फ ऑनलाइन बैच ही एकमात्र विकल्प बचता है, जिसके माध्यम से आप लोग अपने घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसी के चलते मैं आपके सामने आया हूँ और आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। चूँकि हिंदी व्याकरण बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, इसको हम छोटे छोटे वीडियोज़ में लेकर आऊँगा और उसे आप देखेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं आज का हमारा भाग 1 यानी पार्ट 1। जैसा कि आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण के बारे में, 5th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास जब आप पढ़े होंगे तो उस समय भी आपको हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाया गया होगा और हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं इसे आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे बहुत पहले ही। फिर भी मैं एक बार पुनः आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ बचपन में आप पढ़े होंगे हिंदी व्याकरण का परिभाषा यानी डेफिनेशंस। तो देखते हैं पहले डेफिनेशंस को कि हिंदी व्याकरण कहते किसे हैं, है ना। व्याकरण किसे कहते हैं इस चीज़ को देखते हैं, फिर टाइप्स ऑफ व्याकरण यानी व्याकरण के प्रकार को देखेंगे, फिर एक एक करके हम लोग चलेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हर टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो आज देखते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। और यदि आप छोटे छोटे नोट्स बनाते जाएंगे तो सबसे बेहतर रहेगा आपके एग्ज़ाम के समय आपको रिवीजन करने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी पॉइंट्स को हम डील करेंगे उसे आप कॉपी कलम लेकर बैठें और उसे नोट डाउन करें और एक अच्छा सा नोट्स बना के आप अपने रिवाइज के लिए, रिवीजन के लिए एग्ज़ाम टाइम में उसे एक बार देख जरूर लें, जिससे आपके जो भी चीज़ आप पहले पढ़े हैं वो सारे आपको रिकॉल हो जाए। ठीक है। तो इसका एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन जो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, आज भी उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे। कुछ नया नहीं होगा, बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो इसमें है कि व्याकरण किसे कहते हैं। सबसे पहली बात, व्याकरण कहते किसे हैं। व्हाट इज़ ग्रामर। व्हाट इज़ ग्रामर, दैट मीन्स व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं या व्याकरण उस किताब को कहते हैं जिससे हम शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं और शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं। इस चीज़ को, इस परिभाषा को आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज भी हम उसी चीज़ को दोहरा रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उसी चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। यानी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं या उस किताब को कहते हैं जो हमें किसी भी भाषा को, चूँकि पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। तो यदि आपको किसी भी भाषा को सीखना हो, किसी भी भाषा पे आपको अपना पकड़ बनाना हो, तो सबसे पहले आपको उसका व्याकरण जानना होगा कि उसके व्याकरण क्या कह रहे हैं। तब जाके आप उस भाषा को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अच्छी तरह से जान पाएंगे और उस भाषा पे आपका अच्छा पकड़ हो सकेगा। तो सबसे
पहली बात है कि व्याकरण किसे कहते हैं, यानी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं या उस किताब को कहते हैं जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना सिखाता है। उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे और आप अपने नोटबुक में भी इसे नोट डाउन करेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, बोलना एवं लिखना सिखाता है। लिखना सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यानी ये इसका डेफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। इसका परिभाषा हो गया, व्याकरण का परिभाषा हो गया, है ना। यदि आपको किसी भी भाषा को जानना है बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तो सबसे पहले आपको उसका व्याकरण जानना होगा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी, अगर यदि आपको हिंदी बोलना है या पढ़ना है, लिखना है, तो हिंदी के व्याकरण को आपको अच्छी तरह से जानना होगा कि उसका चंद्र बिंदु कहाँ लगता है, हर्षिकार कहाँ लगेगा, मात्राएं क्या होते हैं, कितनी मात्राएं होते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। इंग्लिश को अगर जानना है तो उसमें बहुत सारे साउंड्स हैं, उनको आपको जानना होगा। इसी तरह से संस्कृत भी भाषाएं हैं, उर्दू है, फारसी है, बहुत सारी भाषाएं हैं, चाइनीज़ है, अमेरिकन इंग्लिश है, बहुत सारा चीज़ है। तो वो जितनी भाषाएं हैं सभी का अपना अपना ग्रामर होता है, अपना अपना व्याकरण होता है। तो ये हिंदी यदि आपको सीखना हो, हिंदी यदि अच्छी तरह से आपको बोलना सीखना है, अच्छी तरह से लिखना सीखना है शुद्ध शुद्ध, तो आपको हिंदी का व्याकरण पढ़ना होगा, हिंदी के व्याकरण को जानना होगा। तो ये हो गए हमारे डेफिनेशंस जो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो हमें किसी भी भाषा को, सिर्फ हिंदी ही नहीं, दुनिया की किसी भी भाषा को यदि हमको सीखना हो तो उसके व्याकरण को हमको जानना होगा। उसी चीज़ को यहाँ लिखे हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना एवं पढ़ना या लिखना सिखाता है, उसे ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। इन तीनों बातों को आप उल्टा पुल्टा करके आगे पीछे क्रम में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ना, लिखना और बोलना। उसमें भी क्या, शुद्ध शुद्ध, करेक्ट, एकदम जो होनी चाहिए आपका लैंग्वेज वो करेक्ट होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे लर्नर्स माने जाएंगे, एक अच्छे टीचर्स माने जाएंगे, एक अच्छे छात्र माने जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा हमारा पॉइंट्स है, व्याकरण होते कितने प्रकार के हैं, कितने व्याकरण के कितने भेद हैं, व्याकरण के कितने प्रकार हैं, या व्याकरण के कितने टाइप्स हैं। व्याकरण के भेद, तो व्याकरण के 5 भेद हैं, उस पांचों को हम देखेंगे एक एक करके। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है चिन्ह विचार,
और छंद विचार। ये 5 टाइप के व्याकरण होते हैं। पूरी व्याकरण को, पूरी ग्रामर को 5 पार्ट्स में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। इसमें से हम एक एक करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा है वर्ण विचार। वर्ण विचार को देखते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। अब इसमें बात आती है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण विचार में सबसे पहला होगा हमारा इसमें वर्ण विचार। इसी को आप ध्वनि विचार भी कर सकते हैं या ध्वनि विचार। यानी इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ण के बारे में, है ना। तो सबसे पहला आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि वर्ण कहते किसे हैं, है ना, किसे कहते हैं वर्ण। तो आप इसके बारे में भी पहले से जान रहे होंगे वर्ण किसे कहते हैं। ये सब बेसिक नॉलेज आपके अंदर होगा ही। फिर भी मैं पूरी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ हिंदी व्याकरण को, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको पुनः रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है ना। यानी वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। इसी चीज़ को आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि, ध्वनि दैट मीन्स साउंड, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे देख लीजिए आप, जैसे अ, हिंदी में एक साउंड है अ, इसका आप टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हर्षई, इसको भी आप नहीं तोड़ सकते हैं, यानी इसका भी टुकड़ा आप नहीं कर सकते हैं। हर्षौ, ये सब जितने हैं आप इनको तोड़ नहीं सकते हैं, इत्यादि कर दीजिए। और भी बहुत सारे ऐसे साउंड हैं जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो उसी साउंड को, उसी अक्षर को, उसी वर्ण, उसे ही क्या कहते हैं, वर्ण के। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं जो भी बताया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। और यदि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को पूरा करूँ आपका। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू।